Hello student and welcome to Rasa International School. Today's our chapter for class 7, chapter 19, Geography, Human Environment, Settlement, Transport and Communications. Today we have topics to discuss the settlement of human. आज जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 7 के लिए चैप्टर 19 जियोग्राफी ह्यूमन एनवायरनमेंट और सेटलमेंट। और आज हम इस चैप्टर में समझेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन ने अपने आप को एनवायरनमेंट में सेटल करना शुरू किया, किस तरीके से उसने घर बनाए, किस तरीके से उन्होंने खेती करना शुरू की। Human environment, settlement, transport, and communication. The shelter is one of the basic needs of the human being. Human being lives in village or town which largely depend upon the several factors like land, soil, water, plants, animals, minerals, etc. Climate factor like temperature and rainfall also affect the human settlement. ह्यूमन सेटलमेंट मतलब इंसान कहाँ सेटल होना चाहता है। मतलब इस चैप्टर के हिसाब से अगर हमें समझना है तो हमें ये समझना होगा कि ह्यूमन अपना घर किन जगहों पर बनाते हैं, कौन सी जगहों पे ह्यूमंस बिल्डिंग्स हैं, अपने घर हैं, अपना ट्रांसपोर्टेशन है, किन जगहों पे रुकना, किन जगहों पे ठहरना या किन जगहों पे उसको रुकना बहुत अच्छा लगता है या किन जगहों पे रहना उसको बहुत पसंद होता है। ठीक है, तो हर जगह उसको एक जो सबसे पहली बात हम सॉइल की बात करते हैं, सॉइल, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ें उसके आसपास के एरिया को बताती हैं। लेकिन क्लाइमेट जो एक दूसरा फैक्टर है उसमें टेम्परेचर, रेनफॉल ऑल्सो अफेक्ट द ह्यूमन सेटलमेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ह्यूमन मतलब अगर कोई इंसान पहाड़ पे रह रहा है तो उसके रहने का तौर तरीका बिल्कुल अलग हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आदमी बिल्कुल प्लेन वाले एरिया पे रहता है जहाँ पर खेत है, बिल्कुल सीधी सीधी सड़कें हैं, तो वहाँ उनके रहने का तरीका बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट ऑल्सो इफेक्ट बाई द क्लाइमेट्स एंड ऑल्सो इफेक्ट बाई द टेम्परेचर। मतलब एक तो क्लाइमेट से हो जाएगा और एक तरीके से वहाँ के आसपास के एटमोसफेयर से होगा। नेक्स्ट, द हाउस इज द बेसिक यूनिट ऑफ द रेसिडेंट। House is the basic unit of the residence, which varies greatly size and location. Houses reflect the influence of the environment on their architectural style. In a hot desert climate, houses are made of the mud wall with flat roof. The thick and mud wall keep the house cool during the day. As mud is a bad conductor of heat, in regions of heavy rain, the roof of house are sloping to allow the rain water drain away quickly. अब देखिए, अब मैं आपको एक ड्राइंग के तरीके से समझाता हूँ कि किस तरीके से मतलब ह्यूमन अपने सेटलमेंट को मतलब किस तरीके से ह्यूमन अपने सेटलमेंट को एक टेम्परेचर और क्लाइमेट के जरिए क्लियर करते हैं। मतलब किस तरीके से अपने आप को मतलब जैसे ह्यूमन इन्वायरमेंट जैसा जैसा उसको इन्वायरमेंट मिलता है, जैसे जैसा उसको मौसम मिलता है, वो उस तरीके से अपने घर कैसे बनाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं राजस्थान के एरिया की, मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, तो वो क्या करते हैं, वहाँ उनकी जो दीवारें थिक मड ऑफ वॉल कीप द हाउस कूल। मतलब उनके दीवारों पे एक मिट्टी जो है वो लिपी हुई होती है, जो बीच बिल्कुल धूप वाली जगहों पर रह रहे होते हैं। तो जो मिट्टी जो है वो धूप को ठंडा रखने के काम में आती है। तो उनकी जो छतें हैं वो अंदर से ठंडी होंगी, बाहर तो गर्मी होगी लेकिन उनके घर की छतें जो हैं वो अंदर से ठंडी होंगी। ठीक है, क्योंकि जो मड है वो गर्मी को ज़्यादा ऑब्जर्व करती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर मतलब जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, जहाँ पे मतलब ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ की छतें कैसी होंगी, वहाँ की छतें कुछ इस तरीके से होंगी ताकि अगर ये बारिश जो गिरती है तो ये सीधा नीचे गिर जाए। क्योंकि अगर इन जगहों पे अगर घर हम ऐसे फ्लैट बना लेंगे, इन जगहों पे अगर घर ऐसे फ्लैट बन जाएंगे तो क्या होगा, छत पे पानी इकट्ठा हो जाएगा, पूरे वजन से क्या है छत टपकना शुरू कर देगी। ये उन जगहों के लिए है जहां पर बारिश रोज होती है, हर वक्त होती है और ज्यादा होती है। तो वहां पे मकानों के जो मकान होंगे वो किस तरीके से होंगे, स्लोपिंग रूफ। नेक्स्ट, सेटलमेंट आर प्लेस वेयर द पीपल बिल्ड देयर होम्स। Early humans being lived on tree and caves. As the time passed, they started to live in cluster as a permanent settlement. Initially, two factor had the growth and development of settlement. देखिए, अरे जब ये जो ह्यूमन था, जब अर्ली ह्यूमन मतलब आदिवासी थे, मतलब एक तरीके से उनको ना तो ही डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट, के उस टाइम से सेटलमेंट करते चले आ रहे हैं। पहले क्या था, पहले ह्यूमंस मतलब पेड़ों पे रहते थे, कच्चा मांस खाते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सेटलमेंट शुरू किया नदी के किनारे, है ना, जहां पर उन्होंने कंफर्टेबिलिटीज देखी, जहां पर उन्होंने झूठे फल खा के मिट्टी में दबाया। हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि झूठे फल जब उनके मिट्टी में दब गए तो वहीं से क्या है, पेड़ बनना शुरू हो गए। तो इन लोगों ने समझ लिया कि सेटलमेंट जो है वो प्लेन जगहों पर रहेगा। फिर भी देखते हैं कि इनके क्या पॉइंट है। He started to grow crops which required the constant
केयर ड्यूरिंग द ग्रोइंग एंड रिपेयरिंग ऑफ क्रॉप। उन्होंने ऐसी जगह पे खेती करना शुरू करी जहां पे उनको पानी की ज्यादा मतलब अवेलेबिलिटी हो, जहां पर उनकी फसल अच्छे से उग जाए। द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप इंक्रीज इवन ड्यूरिंग द नॉन क्रॉपिंग सीजन। फार्मर हैड एनफ सरप्लस फीड देयर फैमिलीज, सो दे स्टॉप वेंडरिंग टू सर्च ऑफ फूड। अब जब उन्होंने अपने आप को खाने को स्टॉक करना शुरू किया, है ना, जब खाने का स्टॉक करना शुरू किया तब उन्होंने वॉन्डरिंग करना बंद कर दी, मतलब इन सर्च ऑफ फूड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब ह्यूमन ने खाने की पूरा इंतजाम अपने पास रख लिया, परफेक्ट अरेंजमेंट में आ गया, तब उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। द सेटलमेंट ग्रू नियर द रिवर वैली ड्यू टू कॉन्स्टेंट अवेलेबिलिटीज ऑफ वाटर एंड फर्टाइल लैंड। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन सेटलमेंट बिकेम लार्जर। अब जो अर्ली ह्यूमन था उन्होंने अपना सेटलमेंट कहाँ किया? नदी के किनारे। मतलब अर्ली ह्यूमन ने अपना जो सेटलमेंट था वो नदी के किनारे से किया। यहाँ पर बन गई उनकी कॉलोनी, छोटे छोटे घर यहाँ बनाए, यहाँ से पानी पिया, यहाँ खेती करी और यहीं रहना शुरू कर दिया। अब इसी तर्ज पर धीरे धीरे जब एक स्मार्ट वर्क, जब एक मॉडर्न टाइम होता है, तो हम लोगों को ज्यादा इंडस्ट्रियल एरियाज जो है वो कहाँ पे सेटलमेंट है? नदी के किनारे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम अर्ली ह्यूमन से इफेक्ट होते हैं। टाइप ऑफ सेटलमेंट, अब हम बात करते हैं इसमें टाइप ऑफ सेटलमेंट के कितने टाइप के सेटलमेंट यहां पर हैं। पहला सेटलमेंट परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? व्हेन द पीपल लिव सेटल लाइफ एट वन प्लेस, इट इज कॉल्ड द परमानेंट सेटलमेंट। हाउएवर मोर एंड मोर सेटलमेंट टुडे आर परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट वो होता है जो बिल्कुल ह्यूमन अपने पक्के तरीके से उसको एक ही जगह पे रहता है। जैसे हमारा घर, आपका घर, हमारा घर एक जगह बिल्कुल फिक्स है, वो अपनी जगह पे हिलेगा नहीं, वो वहीं के वहीं है, तो उसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। मतलब हम एक ही जगह पे रह रहे हैं, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, कोई कहता है मैं यहाँ 50 साल से रह रहा हूँ, तो वो वहां परमानेंट सेटल है। ठीक है, तो परमानेंट सेटल क्या है? व्हेन द पीपल लिव सेटल लाइफ एट देयर वन प्लेस, अपनी पूरी जिंदगी एक ही घर में गुजारते हैं, तो ऐसे सेटलमेंट को बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें टेम्परेरी सेटलमेंट। अब टेम्परेरी सेटलमेंट क्या होता है? टेम्परेरी सेटलमेंट नाम से ही लग रहा है, टेम्परेरी मतलब जो चीज बिल्कुल टेम्परेरी है, टाइम को लेके बिल्कुल, मतलब कहीं उसका ठिकाना नहीं है। व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑक्यूपाइज प्लेस सेटल डाउन अ शॉर्ट टाइम, इट इज कॉल्ड द टेम्परेरी सेटलमेंट। द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट but at a cold desert mountain often live in a such temporary settlement. Of example, Gurjar, Bakarwal, Kashmir region, which move towards high mountain with their cattle during the summer and return back during the winter, live in a during summer टेम्परेरी सेटलमेंट एवरी ईयर। अब देखिए, टेम्परेरी सेटलमेंट सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है पिकनिक। हम लोग गए पिकनिक पे, ठीक है, जब हम लोग पिकनिक पे जाते हैं, मान लीजिए हमें हमारे सर ने बोल दिया कि वहां पे हमें लगाना है टेंट, तो हमने जो वहां पर एक टेंट बांधा, वो टेंट हमें जिंदगी भर तो वहां रहना नहीं है ना भाई। तो जब हम जिंदगी भर वहां नहीं रहेंगे तो हमने इसको कैसे सेटलमेंट किया? टेम्परेरी सेटलमेंट। द सेटलमेंट विल शो द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, हम उसको कभी भी छोड़ सकते हैं, हम उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे सेट हो सकते हैं, उसको बोलते हैं टेम्परेरी। मतलब टेम्परेरी तौर पे टेंट लगाया, चले जाएंगे। तो उसी तरीके से अब इसमें जो दिया है ये कश्मीर, इसी तरीके से जो इसमें जो कश्मीर का जो एक वो दिया है, वो मैं आपको एक इनकी जो एक लाइफ साइकिल है वो मैं आपको समझा दूं। देखिए, गुर्जर बकरवाल ऑफ कश्मीर, ये कौन है? ये कैटल मतलब गाय भैंस चराने वाले लोग हैं। ये क्या करते हैं? ये अपना सेटलमेंट परमानेंट रखते हैं, है ना। कैसे? अब देखिए, विच मूव टुवर्ड द हाई माउंटेन ऑफ देयर कैटल ड्यूरिंग द समर। जब गर्मियां होती हैं तो ये पहाड़ के ऊपरी हिस्से पे चले जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ का टेम्परेचर उनको उस टाइम पे सही होता है। एंड रिटर्न बैक ड्यूरिंग विंटर, जब सर्दियां होती हैं तो ये उतर के आ जाते हैं नीचे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गिरती है बहुत ज्यादा बर्फ, अब बर्फ गिरेगी तो इनके जानवर मर जाएंगे। तो होता क्या है, इनका जो परमानेंट सेटलमेंट है वो कैसे होता है? समर में ये ऊपर के साइड चले जाते हैं, लेकिन जब विंटर आती है, जब बर्फ गिरने का टाइम होता है, तब ये लोग उतर के नीचे आ जाते हैं। तो ये जो गुजर बकरवाल है, इनका जो सेटलमेंट कहलाता है वो कहलाता है टेम्पररी सेटलमेंट। नाउ आई होप आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे कि परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है। परमानेंट सेटलमेंट, द सेटलमेंट विल शो द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब सॉरी गलत बोल गया। परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है? जहां पर हम अपनी पूरी लाइफ को गुजार देते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमानेंट सेटलमेंट? सेटलमेंट when the people life settle at one place, मतलब हम परमानेंट सेटलमेंट में उसको मानेंगे जहां पर पूरी जिंदगी गुजार दी। पीछे वाली लाइन बाई मिस्टेक निकली, पर परमानेंट सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? परमानेंट सेटलमेंट का मतलब होता है जहां पर हमने अपने घर को पूरे एक ही घर में पूरी जिंदगी गुजार दी। हम वहां सेट हो गए, रोज हम घर जा रहे हैं, वहीं आ रहा है हमारा घर, ना तो टेंट की तरह कहीं जा रहा है, ना हम अपने घर को कहीं अलग जगह शिफ्ट हो रहा है ना। और जो टेम्परेरी सेटलमेंट होता है वो क्या होता है? वो शिफ्ट होता है। जैसे टेंट, वो कारवां एक बस होती है, उसमें एक जगह से दूसरी जगह, हमने अपना टेंट यहाँ लगाया, कल अपना टेंट वहां लगाएंगे, तो ये होता है पर टेम्परेरी सेटलमेंट। अब हम बात करते हैं इसमें रूरल सेटलमेंट। अगर हम बात करें इसमें रूरल सेटलमेंट की,
तो ये रूरल सेटलमेंट क्या होता है? द विलेज आर रूरल सेटलमेंट, द रूरल सेटलमेंट लार्जली डिपेंड्स अपॉन द एग्रीकल्चर रिलेटेड द ऑक्यूपेशन लाइक फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट, work, trading, etc. The rural settlement have different shape and size. The sites of village surrounding the topography and the terrain influence the shape and size of village. On the basis of these factors, rural settlement may be compact of the scattered. होता क्या है, ये जो रूरल का मतलब क्या होता है? पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूरल, भाई यहां पर रूरल लिखा मैंने, तो रूरल का मतलब क्या होता है? रूरल का मतलब होता है गांव। रूरल का मतलब क्या होता है? अगर मैंने आपसे पूछा कि रूरल का मतलब होता है गांव, मतलब गांव। अब गांव में जो सेटलमेंट है वो किस तरीके से होता है, ठीक है? ये जो इनका जो डिपेंड होती है वो होता है एग्रीकल्चर पे। मतलब मोस्ट ऑफ द रूरल एरिया में जो सेटलमेंट हम करते हैं वो क्यों करते हैं? एग्रीकल्चर बेस पे हम करते हैं। जैसे कि फिशिंग, मछली पकड़ना, फॉरेस्ट्री, है ना, क्राफ्ट, ट्रेडिंग, ये सब चीजें है ना, ये आसपास का माहौल देखा जाता है कि यहाँ पे कौन सी मिट्टी है, क्या है, किस तरीके का मतलब रहन सहन है, इन सब के हिसाब से यहाँ पर रूरल सेटलमेंट होता है। I hope you like this video. We will upload some more new topic of this chapter. Till then, stay safe and goodbye.